हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्कों की चर्चा कर रहे थे और अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे नेशनल पार्क मैंने आपको याद करा दिए होंगे। अगर आप बार बार उन चीज़ों को, उन तरीक़ों को जिन्हें आप ट्रिक्स बोलते हैं, उनके माध्यम से अगर रिपीट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो स्टेट हैं और उनके जो भी पर्टिकुलर नेशनल पार्क हैं वो आपको याद करने में सहायता मिलती होगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बेटा। आज के प्रमुख स्टेट जो लिए हैं उनमें पहला है बेटा केरल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केरल के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको याद करने का तरीका क्या बनाया गया है, ट्रिक क्या है। तो ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है बेटा, केरल में इरा और पाम्बुटुम ने अपने प्यारे यार को साइलेंट वैली में मैथ में एन आइडिया दिया। एक आइडिया का बेटा एन आइडिया लिख दिया। क्यों लिख दिया उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि केरल में कौन कौन से मुख्य राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं। तो बात करते हैं केरल में। तो बेटा पहला वर्ड आया इरा, तो इरा से आ जाएगा इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान अर्थात इराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि 1978 में बनाया गया था या घोषित किया गया था केरल स्टेट के अंतर्गत। इसके बाद बेटा दूसरा शब्द आया था पाम्बुटुम। 16 नेशनल पार्क 2003 में घोषित किया गया था केरल के अंतर्गत। और इसके बाद बेटा आप देखें अपने प्यारे यार, तो प्यारे यार से आप देखेंगे इसको मॉडिफाई करके हमने क्या ले लिया, पेरियार। प्यारे यार से क्या ले लिया, पेरियार। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। 1982 में स्थापित किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि पेरियार नेशनल पार्क जंगली हाथियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बेटा, जंगली हाथियों के लिए फेमस है। अर्थात आप कह सकते हो कि जो वाइल्ड एलिफेंट हैं, वाइल्ड एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं या कौन सा राष्ट्रीय पार्क वाइल्ड एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो आप आंसर करेंगे पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा बेटा, पेरियार नेशनल पार्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साइलेंट वैली में। तो साइलेंट वैली से बेटा हो जाएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, या इसी को बेटा बोलते हैं हम हिंदी में शांत घाटी। साइलेंट वैली या शांत घाटी, इसी को बेटा मूक घाटी भी बोला जाता है। और साइलेंट वैली बेटा कहाँ पाई जाती है, अब स्थित है केरल में। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित होगा, केरल में स्थित होगा, जो कि 1980 में स्थापित किया गया था या 1980 में घोषित किया गया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और मैंने बताया था कि यह वेस्टर्न घाट का भाग है और यहाँ पर पाए जाने वाले जो सदाबहार वन होते हैं उन्हें बेटा क्या कहा जाता है, उन्हें शोला कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या है मैथ में, तो मैथ से बेटा हो जाएगा मथिकेतन शोला। मथिकेतन शोला नेशनल पार्क जो कि 2003 में घोषित किया गया था केरल स्टेट के अंतर्गत अब स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एन आइडिया दिया, तो एन आइडिया से बेटा हो जाएगा अनाईमुड़ी। एन आइडिया से क्या हो जाएगा, अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क, यह भी 2003 में स्थापित किया गया था केरल राज्य के अंतर्गत। तो केरल के जो प्रमुख हैं बेटा वो यह नेशनल पार्क हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए यह दोनों हैं, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यह दोनों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि पेरियार जो नेशनल पार्क है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ केरल के अंतर्गत जो सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, उन्हें बेटा क्या कहा जाता है, शोला कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा राष्ट्रीय पार्क आपसे पूछ दिया जाए जिसके पीछे क्या लगा हुआ है बेटा, शोला लगा हुआ है, तो वह राष्ट्रीय पार्क कहाँ का होगा, केरल का होगा।
ठीक है बेटा, यह चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर भी देखिए यह भी बेटा 16 है, इराविकुलम 16, इसको भी क्या बोला जाता है, इराविकुलम 16, पाम्बुटुम 16, ठीक है। इसके बाद मथिकेतन 16 और अनाईमुड़ी 16। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी 16 लगा मिल जाएगा तो वह राष्ट्रीय पार्क कहाँ का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। तो बेटा एक वर्ड आप पकड़ के चलेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है एग्जामिनेशन में, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर। अगला स्टेट हमने लिया है कर्नाटक, और कर्नाटक भी इम्पॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ से भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है। तो कर्नाटक की ट्रिक क्या तैयार की है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। कर्नाटक के राजीव गांधी नगर, इसको बेटा पूरा लेंगे, राजीव गांधी नगर में अंशी ने क्या किया, अंशी ने बन्नेर घाट में कुद्रेमुख बांधी। क्या बांधी बेटा, कुद्रेमुख बांधी। कहाँ, बन्नेर घाट में, किसने, अंशी ने। तो ट्रिक क्या हो गई, कर्नाटक के राजीव गांधी नगर में अंशी ने बन्नेर घाट में कुद्रेमुख बांधी। तो अब देखते हैं कौन कौन से मुख्य राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क निकल के आते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ से उठाएंगे राजीव गांधी नगर। तो राजीव गांधी से राजीव गांधी नेशनल पार्क हो गया, या इसी राजीव गांधी नेशनल पार्क को ही कहा जाता है बेटा नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी बेटा, 1988 में, 1988 में स्थापित किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, राजीव गांधी नागरहोल पूछा जाए तो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद बेटा अंशी शब्द आया था, तो अंशी से हो जाएगा हमारा अंशी नेशनल पार्क, जो 1987 में, 1987 में स्थापित किया गया था कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा बन्नेर घाट, तो सीधा सा बन्नेर घाट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, और कब स्थापित किया गया, तो आंसर करेंगे 1986, 1986 में इसको स्थापित किया गया था कर्नाटक के अंतर्गत, ठीक है बेटा। इसके बाद कुद्रेमुख, कुद्रेमुख बांधी, तो कुद्रेमुख से हो जाएगा बेटा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, और यह भी कर्नाटक स्टेट के अंतर्गत 1987 में ही स्थापित किया गया था, या इसका डिक्लेरेशन किया गया था 1987 में, ठीक है। इसके बाद बेटा वांदी, वांदी से आपका हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो 1974 में स्थापित किया गया था, 1974 में स्थापित किया गया था। और आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ही कौन सा है, बांदीपुर बेटा, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है बांदीपुर, तो यह भी आपको याद रखना है। तो यह कर्नाटक के हो गए। ट्रिक क्या है, राजीव गांधी नगर में, कर्नाटक के राजीव गांधी नगर में अंशी ने बन्नेर घाट में कुद्रेमुख बांधी, तो कुद्रेमुख से कुद्रेमुख हो गया, बन्नेर घाट से बन्नेर घाट हो गया, राजीव गांधी नगर से राजीव गांधी नागरहोल हो गया, अंशी से अंशी नेशनल पार्क हो गया, और बांदी से बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया। बढ़ते हैं अगले स्टेट की ओर, और अगला स्टेट बेटा लिया है तमिलनाडु। कौन सा बेटा, तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर ट्रिक की बात करें तो तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी, क्योंकि आप सभी जानते हैं मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ती है, मन्नार की खाड़ी आपकी पड़ती है तमिलनाडु के अंतर्गत। तो तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने गुंडी को मलाई खिलाकर मुक्ति दी। तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी में इंदिरा गांधी ने गुंडी को मलाई खिलाकर मुक्ति दी। अब इससे हम क्या करेंगे बेटा, नेशनल पार्क निकालना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मन्नार की खाड़ी को अंडरलाइन किया है, तो मन्नार की खाड़ी, और यह हो जाएगा मरीन नेशनल पार्क, जो कि 1980 में स्थापित किया गया था या घोषित किया गया था तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत मन्नार की खाड़ी पड़ती है। तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क कहाँ होगा बेटा, या गल्फ ऑफ मन्नार पूछ ले, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है, और 1980 में इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद बेटा इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी से हो जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, यह भी तमिलनाडु में स्थापित किया गया था 1989 में, अर्थात 1989 में स्थापित किया गया था। इसके बाद गुंडी से हो जाएगा गुंडी नेशनल पार्क, जो 1976 में स्थापित किया गया था, 1976 में स्थापित किया गया था तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत। इसके बाद बेटा
मलाई से हो जाएगा मुदुमलाई। मलाई से क्या हो जाएगा बेटा? मुदुमलाई नेशनल पार्क, जो 1940 में स्थापित किया गया था तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत। और मुक्ति से बेटा हो जाएगा, मुक्ति से निकालेंगे मुकुर्थी। मुकुर्थी नेशनल पार्क जो 2001 में घोषित किया गया था, यह भी कहाँ स्थित है? यह भी बेटा तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। तो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार पड़ती है, तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क कहाँ होगा? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी कहाँ है बेटा? इंदिरा गांधी आपका तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ेगा। ठीक है, तो यह कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत। अगला स्टेट की बात करेंगे, और अगला स्टेट हमने लिया है बेटा उड़ीसा। और उड़ीसा में आप सभी जानते हैं कि 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो उड़ीसा का ट्रिक क्या है बेटा? सीधा सा ट्रिक बना रखा है, सिमलीपाल है उड़ीसा के भीतर। आपको क्या याद रखना है? सिमलीपाल है उड़ीसा के भीतर। तो आप सभी जानते हैं कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा, और 1980 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो उड़ीसा में है, उड़ीसा के भीतर। तो सिमलीपाल से बेटा सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया, उड़ीसा स्टेट का नाम हो गया, और भीतर से हो जाएगा बेटा भितरकनिका नेशनल पार्क, और यह भी 1980 में स्थापित किया गया था। ठीक है बेटा, उड़ीसा में ही एक कछुए की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, आप बेटा उसका नाम बताएंगे। बहुत ही प्रीसियस कछुआ होता है, जिसकी मार्केट में कीमत करोड़ों रुपए होती है। ठीक है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है, कौन सी प्रजाति पाई जाती है कछुए की। ठीक है, तो उड़ीसा के ये दोनों याद हो गए होंगे आपको। सिमलीपाल है उड़ीसा के भीतर, सिमलीपाल है उड़ीसा के भीतर, 2-3 बार बोलेंगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो सिमलीपाल से सिमलीपाल नेशनल पार्क, और भीतर से भितरकनिका नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। अगर अगले प्रदेश की हम बात करें, तो अगला स्टेट लिया है हमने मेघालय। और मेघालय का जो ट्रिक है वो क्या है बेटा? वल्फक्राम की नोक-झोंक मेघालय में। मेघालय में क्या हुआ? वल्फक्राम की नोक-झोंक हो गई, किसी से टकरार हो गई, नोक-झोंक हो गई, तो वल्फक्राम से हो जाएगा वल्फक्राम नेशनल पार्क। और वल्फक्राम नेशनल पार्क घोषित किया गया था 1986 में, और यह पड़ता है बेटा मेघालय स्टेट के अंतर्गत पड़ता है। इसके साथ ही साथ नोक-झोंक से बेटा हम निकालेंगे नोकरेक नेशनल पार्क, और यह भी 1986 में स्थापित किया गया था मेघालय स्टेट के अंतर्गत। और यह महत्वपूर्ण है बेटा, आपका नोकरेक नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया भी था कि नोकरेक क्या है? इट इज़ अ माउंटेनियस पीक, यह एक पर्वतीय चोटी है। तो यह आज की ट्रिक थी। आज भी कुछ स्टेट कवर करने की कोशिश की है बेटा। तो राष्ट्रीय पार्क अब हमारे ख़त्म होने वाले ही हैं, अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। एक क्लास इसमें मैक्सिमम और होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अन्य चीज़ें पढ़ना प्रारंभ करेंगे ईवीएस के अंतर्गत। ठीक है बेटा, तो वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो बेटा लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट किया करो। कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक वीडियोज़ को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, जिससे कि मैं आपको एक संपूर्ण पैकेज दे सकूं, संपूर्ण तैयारी करवा सकूं, आपकी जीएस अच्छा करवा सकूं, और इसके साथ ही साथ अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी आपकी अच्छी तैयारी करवा सकूं। ठीक है बेटा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।